हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल ट्यूटोरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पेस्ट एंड इस ऑप्शंस के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। पेस्ट और उसके विकल्प का सारा ज्ञान, और पेस्ट का मतलब सिर्फ कंट्रोल भी नहीं होता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल से समझेंगे। इस टेबल में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन एक साथ डाला हुआ है। इसको हम पहले इसको समझते हैं टेबल को, उसके बाद हम इसके एग्जाम्पल से समझेंगे तो हमें एक एक चीज़ को अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे चलते हैं, जैसे आप देखिए कि मैंने एक टेबल बनाया है, उसमें एक किराना स्टोर है जिसका नाम है पल्लवी स्टोर। उसमें क्या है कि आइटम है, दो आइटम मिलता है, अनियन और पोटैटो मिलता है। ठीक है, अनियन और पोटैटो। आप देख रहे हैं कि इसमें क्या है, सबका रेट लिखा हुआ है कि 30 रुपये के जी और ये इसका 15 रुपीज़ के जी। ठीक है, और कितनी क्वांटिटी में लिए हैं, जितनी क्वांटिटी लेंगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसका प्राइस यहाँ पर निकल जाएगा, और टोटल प्राइस यहाँ पर जितना सारा होगा उसको जोड़ करके उसको हम लोग उसको प्रोवाइड करा देंगे। मतलब इसका 240 हुआ और इसका 37 रुपया 50 पैसा। मतलब इसका एक टेबल बना हुआ है। आप देख रहे हैं इसमें फार्मूला भी लगा हुआ है। आप देखिए कि इस कॉलम में, इस दोनों कॉलम में फार्मूला लगा हुआ है। क्या देखिए, G4 × H4। मैं आपको फार्मूला को अच्छे से क्लियर करूँगा। फिलहाल अभी आप ये जानते होंगे और थोड़ा सा समझ जाइए कि देखिए ये G4 का ये और इसका, इस दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है फार्मूला। यहाँ जो भी हम कुछ लिखेंगे, मान लीजिए हम 7 लिखते हैं तो ये 7 मल्टीप्लाई हो करके देख रहे हैं ये 210 बन जाता है। जैसे यहाँ पर हम अगर 2 kg लिखते हैं तो ये 30 रुपया हो जाएगा, यानी कि फार्मूला यहाँ पर लगा हुआ है। और फार्मूला में आप देख रहे हैं यहाँ पर रुपीज़ का ये सिंबल है, इंडियन रुपीज़ का। इसका मतलब ये क्या शो करता है, हम लोग कहाँ से चेक करेंगे? आपको मैंने बताया था कि नंबर फॉर्मेट यहाँ पर दिख रहा है ना, ये नंबर। तो इसमें हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या दिखा रहा है, ये जो नंबर फॉर्मेट में अकाउंटिंग दिखा रहा है, मतलब ये अकाउंटिंग फॉर्मेट है नंबर का। और यहाँ भी ये भी देख रहे हैं, ये भी अकाउंटिंग फॉर्मेट है नंबर का। चलिए, अब जैसे इसको हम क्लिक करते हैं, जब हम इसको क्लिक किए तो ये मर्ज फाइल है, मर्ज सेल्स है। और मर्ज सेल में आप देख रहे हैं ये जैसे ही क्लिक करते हैं ये इतना सारा इसमें इन्फॉर्मेशन बताता है। देखिए इसमें ये क्या बता रहा है, इसको जैसे हम कहीं बाहर रखते हैं कर्सर को, इस पर हम कर्सर रखें फिर दोबारा, तो आप देखिए कि क्या बता रहा है। ये बोल्ड बता रहा है, उसका देखिए इटालिक बता रहा है, अंडरलाइन है, ये देखिए अंडरलाइन है। उसके बाद देखिए क्या बता रहा है, ये इसका कलर येलो है, येलो कलर बता रहा है। अब देखिए इसमें और आते हैं हम लोग, देखिए ये क्या बता रहा है, ये कर्सर देखिए इस पर कि ये क्या है, ये आपका जैसे कि ये देख रहे हैं और इसको देख रहे हैं, तो ये आप देखिए कि ये बॉटम में है, और ये क्या है, ये आपका राइट में है, मैंने बॉटम राइट है, और ये क्या है, मर्ज एंड सेंटर। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन इसमें छिपा हुआ है। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। और एक यहाँ पर क्या है कि एक पल्लवी स्टोर का एक यहाँ पर क्या है, लिंक है, और ये क्या है, हाइपर लिंक कहते हैं। मतलब इसका जो इन्फॉर्मेशन है हम कहीं पर जाकर इसको रखते हैं, हम इसको अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या स्टोर का हिसाब करके एक बना हुआ है। उसमें क्या है कि अनियन कितना का था, स्पेलिंग मिस्टेक है, तो 50 kg का था, इसका रेट कितना में ख़रीदा था। मतलब यहाँ जो भी इन्फॉर्मेशन उसको है वहाँ पर ये लिखा हुआ है। हम फिर से बैक अपने उसी पर आते हैं। मतलब ये क्या है, इसका एक हाइपर लिंक है। मतलब आप सोचिए, इस आपका जो सेल है ये I2 में क्या है, इन्फॉर्मेशन छिपा हुआ है, ये हाइपर लिंक है। मतलब इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे हम वहीं पहुँच जाएंगे जहाँ पर इसका डाटा लिखा हुआ है। मैं आपको सिखाऊंगा कैसे हाइपर लिंकिंग करते हैं, वो किसी अगले क्लास में मैं बताऊंगा। फिलहाल अभी आप यही समझिए कि इस सेल में क्या है कि वह हाइपर लिंक मौजूद है। चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देख रहे हैं कि इसमें एक और खूबी क्या है कि इसमें देखिए इसका लोगो भी है, मतलब इस दुकान का ये लोगो है। मतलब इसमें क्या है कि इस जो आपका ये जो सेल है, मर्ज सेल, उसमें एक और इन्फॉर्मेशन छिपा हुआ है, वो कि किसी इमेज है, मतलब वो किसी का लोगो छिपा हुआ है। चलिए, तो हम देखिए अनियन पर रखते हैं, तो अनियन में भी एक क्या है, कमेंट रखा हुआ है। मतलब ये इन्फॉर्मेशन इसमें भी है। मैंने आपको बताया था कि कैसे कमेंट ऐड करते हैं।
पिछले क्लास में। इसमें क्या लिखा है देखिए, जो 10 kg से ज़्यादा मांगेगा, मतलब ख़रीदने के लिए बोलेगा, उसका नाम नोट करना है। मतलब इसका मतलब रेस्ट्रिक्शन लगा है कि 10 kg से ज़्यादा किसी आदमी को नहीं देना है। जो मांगेगा उसका नाम नोट करना है। इसको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ऐसा नोटिस आया होगा, ये नोट करना है इसको। तो ये नोट करके आप देखिए, हम ब्राउज़र पर क्लिक करते हैं, इस पे हाइपर लिंक पर क्लिक करते हैं, सॉरी। तो देखिए आप यहाँ पर ये नोट कर रहा है कि 10 kg से ज़्यादा प्याज मांगने वाला, उसका नाम एक है शर्मा जी लिखा है, वर्मा जी लिखा है, और जो भी होगा आप भी नहीं कहीं धोखा से मांग दीजिएगा, नहीं तो आपका भी नाम यहाँ पर ये नोट कर देगा। चलिए हम फिर से आते हैं बैक। तो इस स्टोर, ये स्टोर का नाम है पल्लवी स्टोर। इसने क्या किया है कि यहाँ पर एक जो है कमेंट में यहाँ लिख के रखे हुआ है कि 10 kg से ज़्यादा अगर होगा तो उसका नाम नोट करना है जो मांगेगा। तो अब देखिए 7 kg है, मतलब ये आप ये समझिए कि अनियन वाला जो आपका जो इसका नाम क्या है, इसका F, हम यहाँ रखेंगे कर्सर को। देखिए आपको बताया था नेम बॉक्स में क्या बताया रहा है, F4, यानी कि इस सेल का नाम F4 है। F4 में देख रहे हैं डाटा भी लिखा हुआ है, अनियन लिखा हुआ है, लेकिन इसमें एक मैसेज भी है, इसमें कमेंट है, इन्फॉर्मेशन है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में डाला हुआ है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए कि इस 7 में देखते हैं, अगर हम यहाँ पर धोखा से, अगर वो शॉप कीपर जो है वो धोखा से मान लेते हैं यहाँ पर 11 kg यहाँ पर तौल दिया, इसको 10 kg ज़्यादा नहीं देना था लेकिन 11 तौल दिया, तब क्या होगा, जैसे 11 क्लिक करेगा देखिए उसको एक मैसेज आ गया कि 10 kg से ज़्यादा नहीं, इसको इन्फॉर्मेशन, मतलब इसका मतलब क्या है कि इस सेल में एक इन्फॉर्मेशन है, इसको हम लोग कहते हैं वैलिडेशन। आपको मैं बताऊंगा कि वैलिडेशन कैसे हम लगाते हैं। मतलब यहाँ पर वो चाह करके भी वह 10 से ज़्यादा नहीं टाइप कर सकता है। मान लीजिए 15 kg टाइप कर दिया, मतलब कि आप बेचना की कोशिश कर रहा है, तो ये काम ही नहीं करेगा। मतलब बताया कि नहीं 10 kg से, आपको उसको मैसेज आ गया कि 10 kg से ज़्यादा नहीं। फॉर्मेटिंग है, इसमें क्या है, फार्मूला है, और फार्मूला के बाद देख रहे हैं कि इसमें 3-4 इन्फॉर्मेशन है कि ये देखिए क्या है, बोल्ड है, इटालिक है, अंडरलाइन है और फार्मूला है। देखिए फार्मूला कैसे पकड़ते हैं हम लोग, यहाँ रखेंगे कर्सर को, देखिए फार्मूला बार में लिखा हुआ है ना, ये फार्मूला लगा हुआ है। ऐसे हम चाहेंगे तो फार्मूला देख भी सकते हैं, इसका और तरीका है, उसके बारे में हम जब फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे तो मैं आपको उसमें अच्छे से क्लियर करूँगा कि आप कैसे देख सकते हैं। फिलहाल अभी आप यही समझिए। तो इतना इन्फॉर्मेशन है। आप देख रहे हैं एक चीज़ से, इसमें एक और इन्फॉर्मेशन छिपा हुआ है। आप देख रहे हैं इसका बॉर्डर है, इसका बॉर्डर देखिए ऊपर में क्या है, बोल्ड है, और देखिए यहाँ पर डैशेस है साइड वाला, यहाँ पर नीचे डैशेड है, और देखिए ये सब बोल्ड है, ये सब डैश्ड, क्लियर है। तो इतने सारे इन्फॉर्मेशन आप देखिए, इसमें क्या है, डेटा सब में फिलअप किया हुआ आप देख रहे हैं। फ़ॉन्ट भी आप देख रहे हैं कि फ़ॉन्ट का कलर है, फ़ॉन्ट का साइज है, फ़ॉन्ट का स्टाइल है। अब आप देख रहे हैं बैकग्राउंड कलर, देखिए सबका अलग, कुछ का अलग बनाया हुआ है, इसका कैसा कलर है, इसका येलो कलर है, देख रहे हैं ना। अब देखिए बॉर्डर भी आप देख ही लिए, अलाइनमेंट भी देख लिए, अलाइनमेंट है यहाँ पर देख रहे हैं, ये कौन सा अलाइनमेंट है, इसका अलाइनमेंट है ये वाला, यानी कि बॉटम और ये राइट, बॉटम राइट इसको कहते हैं हम लोग। चलिए नंबर फॉर्मेटिंग भी है, आप देख रहे हैं ना, ये नंबर में है, ये आपका जो है वह जनरल में लिखा हुआ है, लेकिन ये जो लिखा हुआ है वह अकाउंटिंग में लिखा हुआ है। आप यहाँ कैसे चेक करते हैं, यहाँ से देखते हैं, यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए, ऐसे आपको मैंने बताया भी था कि अकाउंटिंग जब भी होता है तो इधर जो सिंबल होता है वो इस तरफ होता है, मैंने बताया था आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए इसमें नंबर फॉर्मेटिंग भी है, इसमें कमेंट भी है, देखिए अनियन में कमेंट डाला रखा हुआ है। पिक्चर देखिए आप, इस जो मर्ज जो सेल है उसमें पिक्चर भी है। आगे बढ़ते हैं, देखिए लिंक है, आप देख रहे हैं कि इसमें पल्लवी जो स्टोर है वो हाइपर लिंक है। इसको जब क्लिक करते हैं तो हम वैसे जगह चले जाते हैं जहाँ पर डाटा ये सेव करके रख रहा है अपना, मतलब ये बुक कीपिंग कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए लिंक बता ही दिए मैंने, फार्मूला यहाँ लगा हुआ आप देख रहे हैं। अब देखिए कॉलम विड्थ, आप देख रहे हैं कि कॉलम की चौड़ाई यहाँ पर देखिए ज़्यादा है, यहाँ पर देखिए ज़्यादा है, यहाँ पर इससे कम है। इसकी चौड़ाई देखते हैं, चौड़ाई अगर देखना चाहते हैं कैसे, कहाँ से देख सकते हैं हम लोग इसका चौड़ाई कितना है, तो उसके लिए आप फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे और वहाँ जा कर के, ठीक है, कॉलम विड्थ क्लिक करेंगे। देखिए इसका 12 दिखा रहा है, यानी कि 12 इसका यूनिट है इसकी चौड़ाई। सबकी चौड़ाई अलग अलग होगी। जैसे यहाँ पर जाएंगे, यहाँ देखना चाहते हैं कितनी चौड़ाई है तो फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ से हम कॉलम विड्थ देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर 8.43 है, तो इसका विड्थ अलग अलग है, ठीक है। वैलिडेशन भी आप देख लिए, यहाँ वैलिडेशन लगा हुआ है। तो इसमें इतना सारा इन्फॉर्मेशन है। अब हम
इसके साथ हम पेस्ट वाला वर्क करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। हम लोग क्या करते हैं, इस सारे को कॉपी करते हैं। यहाँ रखे हम लोग, दो तरीका, कंट्रोल सी कीजिए, नहीं तो आपके पास जो होम बटन, होम का जो टैब है, होम में आपका यहाँ पर देखिए कॉपी का ऑप्शन है, ठीक है। कॉपी कर लेंगे तो देखिए ये कर्सर क्या, इसका देखिए इसकी तरफ ये क्या हो रहा है, ये बाउंड्री, ये देख रहे हैं ना, क्लॉकवाइज ये रोटेट कर रहा है, ये दिखा रहा है कि ये कॉपी है, कॉपी हो चुका है। और कॉपी को पेस्ट करने के लिए हम पेस्ट के पास जाएंगे, ठीक है। तो पेस्ट पर डायरेक्ट क्लिक करने के बजाय हम लोग क्लिक करते हैं तो कंट्रोल+V हो जाता है, शॉर्टकट तरीका। लेकिन हम डीप में जाते हैं वन बाय वन। अब देखिए हमको जहाँ इसको पेस्ट करना है हम उसको वहाँ पर कर्सर को रखेंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ इसको पेस्ट करना चाहते हैं, जहाँ जिस पॉइंट से पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ इस कर्सर को हम रखेंगे, वहाँ पर होवर करेंगे। तो यहाँ रखे इसको हम लोगों ने। अब यहाँ रख करके हम लोगों ने क्या किया कि इसको क्लिक किया, ड्रॉप डाउन को क्लिक किया। अब देखिए इतना सारा हमारे पास ऑप्शंस है। चलिए वन बाय वन हम लोग समझते हैं। देखिए पहला जो है वो क्या है, पेस्ट, ठीक है। तो ये पेस्ट बता रहा है। तो जब हम इसको पेस्ट करेंगे तो क्या होगा देखते हैं हम लोग। देखिए पेस्ट किए तो ये क्या हुआ कि ये सारा चीज़ इसी के जैसा पूरा डाल के रख दिया है। लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि इसका जो विड्थ है, विड्थ में इसका देख रहे हैं, पहले देखिए यहाँ पर इसका विड्थ ज़्यादा था, ठीक है, और यहाँ पर ये कम हो गया है। देख रहे हैं यहाँ पर, देख रहे हैं रेट है और यहाँ KG छिपा हुआ है। प्रिंट आउट करेंगे तो सही यहाँ कटा हुआ आ जाएगा। देखिए यहाँ पर, मतलब इसका मतलब क्या है कि इसको उठा के यहाँ तो पेस्ट कर दिया, लेकिन इसमें कॉलम विड्थ का कोई भी ख्याल नहीं रखा। सारा डाटा को तो ये ले ही लिया, लेकिन कॉलम विड्थ को नहीं ले रहा है। देखिए फार्मूला भी ले ही लिया। देखिए यहाँ पर क्लिक करते हैं तो फार्मूला यहाँ आ रहा है। और देखिए ये अकाउंटिंग है, देखिए अकाउंटिंग है। आप देख रहे हैं ना, ये जैसे था पल्लवी स्टोर लिखा हुआ था, तो देखिए ना इसमें बोल्ड था, इटालिक था, अंडरलाइन था, और ये सारा सेम इन्फॉर्मेशन है जो पहले था। बस इसमें क्या हुआ कि विड्थ का इसके ख्याल नहीं रखा। इस कॉलम का जो विड्थ है, कॉलम की जो चौड़ाई है, उसको ये ध्यान नहीं रखते हुए जैसा पहले से इस सेल का चौड़ाई था। मान लीजिए इसको बैक करते हैं, क्लिक करेंगे, उससे पहले हम क्या चाहते हैं कि इसको विड्थ को और कम कर देते हैं। देखते हैं कि इसको ये अल्टर करता है कि नहीं करता है, कि वो इसी तरह से रखता है। चलिए कैसे पकड़ेंगे, यहाँ रखेंगे कर्सर को हम लोग, और कर्सर रखने के बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे इसको। देखिए ये क्या कर रहा है कि उसके विड्थ को एडजस्ट नहीं कर रहा है। विड्थ जितना विड्थ की कॉलम की विड्थ है उसी विड्थ में इसको रख रहा है, ठीक है। तो ये क्लियर हो चुका है। चलिए हम लोग इसको बैक करते हैं, फिर समझने के लिए इसको हम लोग पहले जैसा लाते हैं, फिर हम लोग समझते हैं। चलिए फिर हम लोग यहाँ कर्सर रखे। अभी हम देखिए इसका इस पर घूमना ये बताता है कि अभी भी इसके हम लोग का जो माउस है, माउस के क्लिप बोर्ड में ये अभी डेटा रखा हुआ है, इसके पास है। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, इस कर्सर के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, ये देखिए FX लिखा, मतलब फार्मूला सिर्फ कॉपी करेगा, मतलब इसको इसके फॉर्मेटिंग से मतलब नहीं होगा, इसके इमेज से मतलब नहीं होगा। देखिए हम यहाँ क्लिक करते हैं, आप देख रहे हैं ना क्या क्या चीज़ गायब हो गया है। आप देख रहे हैं इसके फॉर्मेटिंग जैसे चाहे, जैसे सिंपल इसमें लिख दिया। इसमें देखिए मर्जिंग भी नहीं है, मर्ज भी नहीं है। इसमें देखिए कि ये यहाँ क्लिक करेंगे तो हम फिर वहाँ नहीं जा रहे हैं ब्राउज़र, यहाँ क्लिक करते तो वहाँ पहुँच जाते। देखिए क्लिक किए तो वहाँ पहुँच गए, लेकिन यहाँ क्लिक करने पर इसका मतलब क्या है कि जब इसमें ये सिर्फ फार्मूला कॉपी किया है। देखिए इसको जैसे था उसे रख दिया, इसको इससे कोई मतलब ही नहीं है। देखिए यहाँ क्लिक करेंगे तो ये क्या अकाउंटिंग नहीं ना आ रहा है, यहाँ जैसे अकाउंटिंग आ रहा था ना, ये यहाँ नहीं आ रहा है, जनरल की तरह इसको ट्रीट कर दिया। अब देखिए ये क्या है, यहाँ फार्मूला लेकिन कॉपी कर दिया। देखिए जितना भी फार्मूला होगा वो इसमें कॉपी होगा। तो जाहिर सी बात है, इसका नाम भी क्लियर है। हम इसको पहले इसको ही करते हैं, फिर से देखिए। अब देखिए हम लोग पेस्ट समझ गए थे, यहाँ पर फार्मूला किए तो इससे क्या हो गया कि सिर्फ फार्मूला कॉपी हुआ और अदर फॉर्मेट से इसको कोई मतलब नहीं है। फॉर्मेट, पिक्चर, लिंक, इतना सारा देखिए लिंक था या अनियन लिखा हुआ था, इसके साथ कमांड था, ये यहाँ पर नहीं दिख रहा है। हम यहाँ देख रहे थे कि ये पर हाइपर लिंक था, वो भी इससे कोई मतलब नहीं है। इसका वैलिडेशन यहाँ लिखा हुआ है, उससे भी इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ ये कॉपी किया क्या चीज़, इसके फार्मूला को। आगे क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्या बताता है, ये बताता है कि सोर्स फॉर्मेटिंग करेगा ये, ठीक है। मतलब सोर्स का जैसा फॉर्मेट है वो वैसा वो डाके रख देगा। चलिए इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं जो दिखे कम से कम हम लोग को। चलिए तो ये क्या किया, इसके फॉर्मेट को उठा करके रख दिया जिस फॉर्मेट में ये सब था
मतलब जो भी मिलेगा इसको सारा उठा करके उसी तरह से ये रख देगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसके बाद ये क्या है, नो बॉर्डर। चलिए इसको मान लीजिए हम यहाँ रखते हैं। अब इसमें क्या है, नो बॉर्डर। अब देखिए ये सारा चीज़ उठा कर रख दिया, लेकिन इसमें बॉर्डर नहीं है, बॉर्डर हटा दिए। ठीक है, मतलब हम लोग अपने अनुसार बहुत सारे वर्क यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं। चलिए हम लोग इसको कंट्रोल जेड करते हैं, इससे पीछे हम हो जाते हैं एक लेवल को। चलिए इस ये क्या है, ये कहता है कि कीप सोर्स, देखिए इसका नाम यहाँ हम जहाँ हॉवर करते हैं यहाँ बता रहा है ना, कीप सोर्स कॉलम विड्थ, मतलब विड्थ को ये जितना इसका विड्थ था उतना ही इसका विड्थ अभी है, मतलब जितनी चौड़ाई है कॉलम की उतनी चौड़ाई यहाँ भी है। आप कैसे इसको वेरीफाई करेंगे, आप फिर मैं आपको बताया था ना कि जिस कॉलम की चौड़ाई रखना है, मालूम करना है सेल का, सेल के ऊपर कर्सर रखिए और उसके बाद फॉर्मेट में जाइए और यहाँ पर कॉलम विड्थ दिया रहता है। देखिए कितना है, 12 बता रहा है। यहाँ रखते हैं, देखिए कितना बताता है। अगर ये 12 ही बता देता है मतलब ये वेरीफाइड हो चुका है। देखिए 12 ही बता रहा है। इसका मतलब क्या है, सोर्स के कॉलम का, मतलब इसके इच सेल के सोर्स के कॉलम का जो विड्थ था, मतलब इस कॉलम भी कह सकते हैं, इस कॉलम के सोर्स के विड्थ का जो वॉल्यूम था, विड्थ की जो कॉलम विड्थ की जो चौड़ाई थी वो सेम हो जाएगा इसमें भी, इसमें कुछ अंतर नहीं होगा। चलिए ये भी क्लियर हो चुका है। तो फिर हम आगे देखते हैं। तो हम लोगों ने ये पढ़ लिया। उसके बाद क्या है, ट्रांसपोज है। ट्रांसपोज का काम क्या होता है इसके बारे में और डिटेल से हम पढ़ेंगे जब पेस्ट स्पेशल पढ़ेंगे इसके अगले क्लास में। लेकिन फ़िलहाल अब यही समझिए कि जैसे हमको ट्रांसपोज करना है, जैसे हम चाहते हैं कि ये अनियन पोटैटो और आइटम है जो वो ऊपर में लिखा रहे और ये सब जो हम लोग का रो में है वो कॉलम में चले आए। चलिए करके देखते हैं तो क्लियर होगा। हम जैसे यहाँ रखना चाहते हैं, यहाँ रखिए कर्सर को। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ जो बगल में ट्रांसपोज का है, देखिए यहाँ पर एरो बता रहा है, मतलब जो रो कॉलम हो जाएगा, कॉलम रो हो जाएगा। चलिए आप यहाँ देखिए वही चीज़ हो गया, हुआ है कि नहीं। अब देखिए ये आइटम पहले यहाँ था और इस आइटम के बाद इसका क्या हो गया, देखिए आइटम के बाद रेट, ये सब जो उठ करके यहाँ देखिए यहाँ आ गया ना, ये रो उठ करके यहाँ आ गया। क्लियर है? और देखिए ये हम लोग का जो आइटम अनियन पोटैटो था वो उठ के यहाँ चला गया। मतलब सब कुछ वही है, बस ये क्या किया है, इसको ये उल्टा कर दिया है, ट्रांसपोज कर दिया है। चलिए क्लियर है, ये भी समझ गए हम लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग पेस्ट का ये जितना सारा ऑप्शंस होता है वो सारा देख लिया। पेस्ट वैल्यू का ऑप्शन देखते हैं। चलिए जैसे कर्सर यहाँ रखें हम लोग। अब क्या करेंगे कि ये देखिए ये सिर्फ वैल्यू पेस्ट करेगा, मतलब इसको फार्मूला मतलब से मतलब नहीं होगा, इसको फॉर्मेट से मतलब नहीं होगा, इसको कॉलम के विड्थ से भी मतलब नहीं होगा, ये सिर्फ वैल्यू पेस्ट करेगा। जैसे हम यहाँ रखें, आप देखिए ये सब जो क्या है वह सिर्फ वैल्यू बता रहा है, इसको फॉर्मेट से भी मतलब नहीं है। हम यहाँ क्लिक करते हैं, ये जनरल फॉर्मेट में दिखा रहा है। ये पहले यहाँ जो अकाउंटिंग था वो अकाउंटिंग नहीं, अब जनरल फॉर्मेट में आ गया। अब अनियन देखिए, अनियन में हम लोग यहाँ पर क्या लगाए हुए थे, यहाँ पर कमेंट था, यहाँ कमेंट गायब हो चुका है। मतलब ये सिर्फ क्या करेगा, अब जितना इसका जो वैल्यू है वैल्यू को पेस्ट करेगा, इसको इमेज से, इसके लोगो से कोई मतलब नहीं है। इस जो पल्लवी स्टोर जो लिखा हुआ है, जो मर्ज था यहाँ से यहाँ तक, जो 1 2 3 सेल मर्ज था, ये वाला सेल, ये वाला सेल, ये वाला सेल, लेकिन यहाँ पर देखिए ये नहीं, सब अलग अलग अनमर्ज हो गया है। चलिए ये क्लियर है हम लोग। चलिए बैक, इसको कंट्रोल जेड करके बैक करते हैं। अब अगला आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, उसके बाद बगल में क्या है, वैल्यूज़ एंड नंबर फॉर्मेटिंग। मतलब ये वैल्यूज़ करेगा लेकिन नंबर फॉर्मेट को भी ध्यान, मतलब वैल्यूज़ तो डाल दिया, जो इसका वैल्यू, ये फार्मूला नहीं रहा, ये 330 आ गया, मतलब ये फार्मूला ख़त्म हो गया, लेकिन इसका जो फॉर्मेट था मतलब कि नंबर फॉर्मेट को मेंटेन रखिएगा। देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अकाउंटिंग दिखा रहा है, जो पहले था यहाँ रखिए तो ये भी अकाउंटिंग दिखा रहा है। देखिए यहाँ पहले से जनरल था उसी तरह से दिखा रहा है। मतलब इसके फॉर्मेट में ये कोई चेंजिंग नहीं करेगा। नंबर फॉर्मेट में, नंबर फॉर्मेट मतलब ये होता है, मैं आपको अच्छे से समझाया था ना, इतना सारा ऑप्शन होता है, ये सब चीज़ होता है, मैंने आपको अच्छे से एक 1 बाय 1 इसके बारे में समझाया है। ठीक है, अगर इसको आप फिर से पढ़ना चाहते हैं तो आप पीछे के लेक्चर में देख लीजिए, वहाँ नंबर फॉर्मेटिंग अच्छे से बताया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको फिर हम लोग कंट्रोल जेड करते हैं या अंडू करेंगे यहाँ से, तो फिर हमारे पास, अब देखिए मैंने दोनों ये पढ़ लिया, अब तीसरा पढ़ते हैं। इसमें क्या है, वैल्यूज़ एंड सोर्स फॉर्मेटिंग। ठीक है, यहाँ क्लिक करके देखते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्या किया, वैल्यूज़ को पूरा कॉपी कर दिया और नंबर फॉर्मेटिंग को भी
मतलब हम लोग इसमें जो ऑप्शन था हम लोग का कि जो वैल्यूज़ था वो तो रहेगा ही, जिसका जो वैल्यूज़ है, और सोर्स का जो फॉर्मेट है उसको भी ये मेंटेन रखेगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि आपके सामने ये सोर्स का जो फॉर्मेट है इसको मेंटेन रखे हुआ है, और देखिए जो इसमें जो था कमेंट था उसको रखे हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर वैलिडेशन भी रखे हुआ है। अगर हम यहाँ पर 12 लिखते हैं, देखिए क्या होता है, मतलब ये सब बात ध्यान रखे हुआ है, लेकिन ये वैल्यू हो गया, मतलब फार्मूला। तो चलिए बैक करते हैं, पहले फिर से समझते हैं, और चलिए ज़्यादा बैक हो गया, या कहीं और जगह इसके बाद डिलीट, या कहीं और जगह यहाँ लिखते हैं, चलिए और क्लियर होगा। हम कर्सर को कहीं रखेंगे, जैसे मान लो यहाँ रखेंगे तो यहाँ बताएगा, जैसे हम यहाँ रखते हैं, इसको पहले फिर से कॉपी करते हैं, इसको कॉपी किया, कंट्रोल सी से कीजिए, नहीं तो या तो आपके पास यहाँ भी ऑप्शन है, कर लीजिए। अब यहाँ जाइए, अब देखिए हमको जैसे यहाँ रखना है, यहाँ पर डाटा को रखना है, तो यहाँ जाएंगे हम लोग, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, वैल्यूज़ एंड सोर्स फॉर्मेटिंग, मतलब ये जो सोर्स है, ठीक है, सेम उठा करके हम यहाँ रख दिए। क्लियर, मतलब कि इस सोर्स को भी फॉर्मेट किया और वैल्यू डाल दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, कंट्रोल जेड। क्लियर है, हमारे व्यूअर्स भी खुद करके देखेंगे इसे, अगर कोई दिक्कत होता है तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए इसको हम लोग अब यहाँ पर से लिखना स्टार्ट करते हैं, या इसको डिलीट ही कर देते हैं, फिर से हम लोग इसको नए ढंग से लिखते हैं। इसको डिलीट कीजिए पहले, ठीक है, इसको भी डिलीट कीजिए। चलिए, तो हम लोगों ने पढ़ा कि इसको पहले कॉपी कर लीजिए, तब दिखेगा हमको, कंट्रोल सी कीजिए। चलिए यहाँ आते हैं हम लोग, तो इसको हम लोगों ने कवर कर लिया। अब आते हैं हम लोग अदर पेस्ट ऑप्शन में आते हैं। देखिए बहुत ही मज़ेदार चीज़ यहाँ पर आने वाला है हम लोग के सामने। जैसे इसको कॉपी करके हम यहाँ पेस्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ कर्सर को रखते हैं। अब हम लोग एक एक इसमें आते हैं अदर पेस्ट ऑप्शन में। ये देखिए पहला देखिए क्या है, फॉर्मेटिंग, यहाँ क्लिक कर देते हैं। देखिए क्या किया, इस पूरे के फॉर्मेट को यहाँ पर रख दिया। ये मतलब इसके डेटा को, कोई डाटा से मतलब नहीं है, कहीं फार्मूला से मतलब नहीं है, किसी लिंक से मतलब नहीं है, किसी कमेंट से मतलब नहीं है, किसी इमेज से मतलब नहीं, बस ये क्या करेगा, इस फॉर्मेट को लाके आपके पास रख देगा। अब इस फॉर्मेट में आपको जो डाटा एंट्री करना है वो कीजिए। ये भी क्लियर है। चलिए बैक करते हैं। फिर उसके बाद फिर क्या है, ये देखिए क्या है, ये बहुत ही मज़ेदार है, पेस्ट लिंक। ये क्या करता है, चलिए क्लिक करने के बाद समझते हैं। अब देखिए ये क्या किया है, यहाँ से हम लोग इसको क्या किए थे, यहाँ किए थे, पेस्ट लिंक किए थे, जैसे यहाँ कर दिए। अब ये क्या है कि अगर हम यहाँ से कोई डेटा चेंज करेंगे तो ये इस पर इफेक्ट करेगा कि नहीं, देखते हैं। जैसे यहाँ इसको हमने कर दिया 5 कर दिया, देखिए इससे लिंक्ड है। मतलब अगर हम सोर्स डाटा में कुछ चेंजिंग करेंगे तो यहाँ पर ये चेंजिंग होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम इसको चेंज कर दिए, इसको हम कुछ नाम दे दिए, अनियन स्पेशल नाम दे दिए, स्पेशल। आप देखिएगा कि वहाँ भी वो चेंज हो जाएगा। चलिए आपको दिखाते हैं करके। देखिए यहाँ भी ये चेंज हो गया है, यानी ये इससे लिंक्ड है, इसलिए इसका नाम भी है। चलिए हम क्या करते हैं, इसको फिर से कंट्रोल जेड करके फिर से पहले ऐसा कर देते हैं। तो हम लोग समझ गए कि फॉर्मेटिंग, अदर ऑप्शन में भी समझ गए कि सिर्फ फॉर्मेट कॉपी करता है। दूसरा क्या है, पेस्ट लिंक। पेस्ट लिंक में भी क्या कर रहा है, वो क्लियर है कि वो सोर्स वाला जो डाटा है उसको अगर हम चेंज करेंगे तो वहाँ भी ये डाटा चेंज होगा। इसका भी हम लोग बहुत यूज़ करते हैं, आगे समझेंगे हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद क्या है कि पेस्ट जो है ये पिक्चर है, ये समझिए हम लोग का ये क्या है, हम लोग सेल्फी समझिए या इसका स्क्रीनशॉट समझिए, जो आप कहते हैं इसको। जैसे कि ये क्या करेगा, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो अब देखिए ये क्या है, ये एक पिक्चर हो गया है, इसका स्नैप ले लिया ये। अब इस पिक्चर का यूज़ हम कहीं भी चाहें तो कर सकते हैं। ये इसका ही पिक्चर ले चुका है। इसके डाटा को अगर हम चेंज करेंगे तो इसके डाटा पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे हम 1 kg कर देते हैं तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये पिक्चर ले चुका है, इसका स्नैप ले चुका है, इसको रिकॉर्ड में हम लोग उसको रख सकते हैं। क्लियर है, मतलब अगर हम जब भी चाहें किसी भी हम लोग किसी भी एक्सेल का, किसी भी रिपोर्ट का कॉपी कर लें, और कॉपी करने के बाद इसको हम, जैसे इसको फिर से दिखाते हैं, इसको हम लोगों ने क्या किया, कॉपी कर लिया यहाँ जहाँ तक हम चाहते हैं। जैसे इसको कॉपी कर लिए, कंट्रोल सी से कीजिए, या तो यहाँ से डायरेक्ट क्लिप बोर्ड में जा कीजिए। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके बगल का जो है ना पिक्चर लिखा हुआ है,
ठीक है, जैसे कि यहाँ जहाँ रखना है, जैसे मान लीजिए हमको यहाँ रखना है इसको, तो यहाँ जहाँ रखना है वहाँ कर्सर रखेंगे। कर्सर रखने के बाद इसको जा करके यहाँ पर देखिए पेस्ट कर देंगे। ये क्या किया, इसका इमेज ले लिया, इसका फ़ोटो खींच लिया सिंपल भाषा में, ठीक है। और ये फिक्स हो गया, इसका वैल्यू चेंज नहीं करेगा। चलिए अभी देख रहे हैं ना यहाँ पर ये रेड कलर, इसका ये नहीं समझिए कि यहाँ पर कमेंट छिपा हुआ, आप करके देखिए कुछ काम नहीं कर रहा है। मतलब सिर्फ जैसा इसका चेहरा था वैसा ही ये फ़ोटो कॉपी कर लिया, ऐसे समझिए सिंपल भाषा में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्लियर है, तो ये भी क्लियर हो चुका है, लिंक और पिक्चर भी क्लियर हो चुका है। उसके बाद एक क्या है, लिंक पिक्चर, ये भी बहुत ही मज़ेदार है। ये समझिए जिंदा फ़ोटो करिए सिंपल भाषा में। मतलब क्या, अगर हम यहाँ पर चेंज करते हैं, यहाँ जैसे कि देखिए हम क्वांटिटी चेंज कर दिए, हम मान लेते हैं 8 kg प्याज खरीदने वाले हैं, देखिए यहाँ भी चेंज हो गया है। मतलब ये इमेज ही है, लेकिन ऐसा इमेज है जो इससे लिंक्ड है, कह सकते हैं कि जिंदा फ़ोटो है। जिंदा मतलब जैसे ये डेड था, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ, लेकिन इसमें चेंजिंग होगा। हम जो भी डाटा को चेंज करना चाहेंगे, इसका नाम चेंज करना चाहेंगे, कुछ भी करना चाहेंगे, यहाँ तक कि इमेज को हटा देते हैं यहाँ से, देखिए क्या होगा, यहाँ से इमेज हट चुका है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये लाइव है, फ़ोटो भी खींच रहा है, मतलब समझिए एक तरह से वीडियोग्राफी कर रहा है, ऐसे समझ सकते हैं आप। इसमें जो चेंजिंग हो रहा है वो यहाँ दिख रहा है, लाइव है। तो हमको लगता है कि आप इसके बारे में अच्छे से एक एक पॉइंट के बारे में देख समझ चुके हैं। हम क्या कर रहे हैं, Ctrl Z कर रहे हैं, हम पूरा पीछे वाले लेवल में ला रहे हैं, ठीक है, जहाँ से हम स्टार्ट किए थे। चलिए, तो अब आप क्या देखें कि आपने, जैसे फिर से हम दिखाते हैं, तो मैंने क्या किया, यहाँ से लिया और इसको कॉपी कर दिया, Ctrl C कर दिया। अब यहाँ पर जाइए और देखिए कि अब हम लोगों ने क्या पूरा कवर किया है कि नहीं। ये पूरे पेस्ट के बारे में हम लोग पढ़ा। चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग, पेस्ट के बारे में हम लोग पढ़ा कि पेस्ट में कैसे करते हैं, फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला कॉपी कैसे होता है, फार्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग कैसे होता है, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग कैसे होता है हम लोग देखे थे। नो बॉर्डर, मतलब हम लोग जो कॉपी करके पेस्ट करेंगे उसमें बॉर्डर नहीं होगा। कीप सोर्स कॉलम विड्थ, मतलब क्या करेंगे, जो सोर्स का जो कॉलम का विड्थ है वही उसका विड्थ होगा। ट्रांसपोज करते हैं हम लोग, मतलब हम लोग कॉलम से रो, रो से कॉलम कर देते हैं। फिर आगे हम लोगों ने पढ़ा था कि पेस्ट वैल्यू, उसमें पेस्ट वैल्यू डायरेक्ट करते हैं, मतलब उसमें क्या होगा कि सारे डाटा को वो मतलब कॉपी करके वैल्यू पेस्ट कर देगा। वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेटिंग, उसमें हम लोग क्या देखे थे कि वैल्यू भी करेगा लेकिन नंबर फॉर्मेट का भी ध्यान रखेगा, किस फॉर्मेट में नंबर है उसको याद रहता है, ठीक है। वैल्यूज एंड सोर्स फॉर्मेटिंग, उसको सोर्स के डाटा से भी वो फॉर्मेटिंग, मतलब सोर्स डाटा में जो फॉर्मेट होगा उसी फॉर्मेट में उसको वो रख देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अदर पेस्ट ऑप्शन हम लोगों ने पढ़ा, उसमें से हम लोगों ने क्या देखा, फॉर्मेटिंग के बारे में समझा, ठीक है। और पेस्ट लिंक में पढ़ा हम लोगों ने, पिक्चर में पढ़ा कि पिक्चर कैसे हम लोग उसका फ़ोटो खींचते हैं, समझिए मैंने बताया आपको। लिंक पिक्चर के बारे में बताया कि कैसे पिक्चर लिंक्ड रहता है, मतलब उसके अगर हम सोर्स में कोई भी चेंजिंग करते हैं तो उसके पिक्चर में भी चेंजिंग होता है। बहुत ही मज़ेदार है। मतलब हम लोग क्या देखें कि एक तरह से हम लोग समझिए फ़ोटो, उसका फ़ोटो खींच लिया, स्नैप खींच लिया, और एक हम लोग क्या है कि लाइव है, मतलब उसमें जो चेंजिंग होगा वहाँ पर वो चेंजिंग होगा। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने 1 बाय 1 एक एक पॉइंट को हम लोगों ने कवर अप किया है। तो ये था हम लोग का पेस्ट और उसके विकल्प का सारा ज्ञान। और उसके बाद हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे पेस्ट स्पेशल के बारे में, पूरी डिटेल से पढ़ेंगे कि पेस्ट स्पेशल में क्या क्या हो सकता है, और इन सारी चीज़ों को हम लोग पेस्ट स्पेशल से भी कर सकते हैं। मुझे लगता है कि मैंने सारे टॉपिक्स को भली भांति कवर किया है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो लाभदायक लगता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे दूसरे ज़रूरतमंद को भी सहायता मिल सके। बाय। अपना और अपनों का ख्याल रखें।